हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आइडेंटिटी एंड इनवर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी और इनवर्स किसको बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आइडेंटिटी एंड इनवर्स, देखिए एडिशन ऑपरेशन है और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। इसमें एक ऐसी चीज है, अगर ये रियल नंबर के सेट पे, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे डिफाइंड है, क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग वो चीजें बदल जाएंगी, वो हो सकता है ना हो। ठीक है, सो सेट जरूर ध्यान रखिएगा। फंक्शंस रिलेशंस और इनमें आपको ये जरूर बाइनरी ऑपरेशंस, इनमें आपको ये जरूर देखना है पहले कि किस सेट पे वो डिफाइंड है। सो एडिशन में देखिए, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन भी a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। एक एलिमेंट है 0, ठीक है। देखिए उससे क्या चेंजेस आते हैं, a प्लस 0 करूं तो a आएगा और 0 प्लस a करूं तो भी a आएगा, ठीक है। सो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई चेंज नहीं कर रहा। आप a में 0 ऐड कर रहे हो या 0 में a ऐड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको वापस a ही मिल जा रहा है, यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट आपको वापस मिल रहा है जिसमें 0 आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो 0 जो है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर, रियल नंबर का सेट, ठीक है। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर। अच्छा, मैं क्यों कह रहा था कि आपको देखना है सेट डिफाइन किस पे हो रहा है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे डिफाइन हो रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा था मैं कि नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसमें 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, 0 उसमें होता ही नहीं है ना। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये उस सेट में होना जरूरी है। रियल नंबर में 0 होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर शुरू होता है आपके 1 से अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है, तो उसमें 0 उस सेट में नहीं होता तो हम उसको आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। इसी तरीके से देखिए, अगर a को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो मेरे पास a आएगा, और 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरे पास a आएगा, ठीक है। सो इस केस में भी देखिए, मल्टीप्लीकेशन के केस में भी देखिए कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है मल्टीप्लीकेशन के केस में। एडिशन के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा था, और 1 के केस में मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब a में 1 से मल्टीप्लाई करूं 1 को या 1 को मल्टीप्लाई करूं a से, a में कोई चेंज नहीं आ रहा, वापस आपको वही एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट R, ठीक है। फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये भी लिखना जरूरी है, फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहां लिखेंगे फिर फॉर एडिशन, ठीक है, फॉर एडिशन, ठीक है। समझ गए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या कि आप जिस पे भी उसको ऑपरेट करें आपको वापस वही वैल्यू मिल जाए, ठीक है। जैसे यहां हम a के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सो एडिशन के लिए वो 0 है और मल्टीप्लीकेशन के लिए वो 1 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना आपको कि जो सेट जिसपे आप बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं उस सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए। डेफिनेशन देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की, डेफिनेशन 13 है आपके इस चैप्टर में।
गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन है, स्टार, जनरल बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, एन एलिमेंट स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है इसने, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, वो सेट ए में होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर ऐसा होता है, इफ इट एग्जिस्ट यानी कि एलिमेंट ई जो है, स्मॉल ई से जो रिप्रेजेंट किया है हमने, वो अगर सेट ए में है, एग्जिस्ट करता है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सो इसमें जो चीजें ध्यान रखने की है वो ये है कि वो सेट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, और इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर वो बदलता जाएगा एलिमेंट, ठीक है। जैसे एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, और मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई एलिमेंट ए है, उसमें सब्ट्रैक्ट करो आप ई और वो इक्वल्स टू ए आए, या फिर आप ई में से सब्ट्रैक्ट करो ए और आपके पास वापस ए आए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता किसी भी सेट में। इसी तरीके से डिवीजन के केस में भी ए डिवाइड बाय ई करूं, ठीक है, सो मेरे पास ए आ जाए, या फिर 1 डिवाइड बाय ई डिवाइड बाय ए करूं और मेरे पास वापस ए आ जाए, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। सो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। सो जैसा कि मैंने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर एग्जिस्ट करेगा तो चेंज हो सकता है, और हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करें। एग्जाम्पल 38 देखिए, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर सेट एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल सेट, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यहां डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन के लिए भी कोई आइडेंटिटी नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सो शो करना है हमें। सो देखिए 2 प्लस 0 करूं तो भी 2 आएगा, और 0 प्लस और 0 प्लस 2 करूं तो भी 2 आएगा, ठीक है। सो एडिशन के केस में 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन के केस में 2 इंटू 1 करूं तो भी 2 आएगा, और 1 इंटू 2 करूं तो भी 2 आएगा। सो 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट 2 माइनस 0 करूं और 0 माइनस 2 करूं, ठीक है। सो यहां 2 आए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइंड नहीं होता। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस पॉसिबिलिटी को ट्रू कर दे, ठीक है। ओके, ऐसे ही डिवीजन के केस में 2 डिवाइड बाय 1 करूं और 1 डिवाइड बाय 2 करूं तो आपके पास आंसर 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए 2 डिवाइड बाय 1 करने पे तो 2 आ जाएगा, बट 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1/2 आएगा, ना कि 2, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन जनरल अगर आप इसको शो करना चाहें तो देखिए इन जनरल कैसे शो करेंगे। कोई एक जर्नल एलिमेंट ले लीजिए, ए कोई जर्नल एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू आर, सो ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। ये आएगा किस केस में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर, सभी के लिए पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक। सो 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एडिशन के केस में। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए, दोनों केस में आपको a मिलेगा, ठीक। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट R,
सो मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब देखिए a माइनस e कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू e माइनस हे हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट R, ऐसा नहीं होगा। सो सब्ट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डिवीजन के केस में a डिवाइड बाय e इज इक्वल्स टू e डिवाइड बाय a, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो डिवीजन के केस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? ओके। और इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कोई ऐसा एलिमेंट e जो है सेट R में, कोई ऐसा एलिमेंट e हम नहीं फाइंड आउट कर सकते जिससे ये पॉसिबल हो सके। ठीक है, a माइनस ई इक्वल्स टू ई माइनस ए पॉसिबल हो सके, ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट सेट R में नहीं है। ऐसे ही a डिवाइड बाय e करूं और e डिवाइड बाय a करूं और वो दोनों इक्वल हो, ऐसा भी कोई ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट e सेट R में नहीं है जो इसको पॉसिबल कर सके। ठीक है, दूसरा यहाँ R जो है उसको स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, R स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स। डिवीजन कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो उस पॉसिबिलिटी को हटा रहे हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और चीज डिस्कस करनी है, इनवर्स। ठीक है, देखिए फॉर एवरी एलिमेंट A in set R there exists minus a such that a plus minus of a equals to 0। 0 क्या है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन, है ना? गॉट इट? फॉर एवरी a belongs to set R there exists minus a such that a plus minus of a, या यूं एडिशन ही रखते हैं हम इसको, a plus minus of a equals to 0। यानी कि ऐसा अगर कोई भी एलिमेंट a है सेट R में, तो उसका नेगेटिव भी, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उन दोनों का एडिशन आपको क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, सो ये जो माइनस ऑफ a है ये कहलाता है आपका इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये कहलाएगा आपका इनवर्स ऑफ a। ये एडिशन के केस में है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल भी रखिए आप, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट 1 बाय a सच दैट a into 1 by a equals to 1 by a into a equals to 1। ठीक है, और 1 क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हर a के लिए एक 1 by a एग्जिस्ट करेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहां ये हो जाएगा 1 by a जो है वो a का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट a इनवर्स से भी कर सकते हैं हम। डेफिनेशन देखिए इनवर्स की, ये डेफिनेशन नंबर 14 है। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार विद द आइडेंटिटी एलिमेंट e in a, an element a that belongs to a is said to be invertible with respect to the operation star। ऑपरेशन क्या है उसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए एडिशन ऑपरेशन के लिए इनवर्स क्या है? माइनस a, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इनवर्स क्या है? 1 बाय a। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन डिफाइंड है, वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो इनवर्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b in a such that a बाइनरी ऑपरेशन b is equals to identity element equals to b binary operation a and b is called the inverse of a। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो b जो है उसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स ऑफ a and is denoted by a inverse। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, a इनवर्स किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, एडिशन के केस में
इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इनवर्स क्या है, दोनों चीजें क्लियर हैं। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 39 है, देखिए, शो दैट -a इज द इनवर्स ऑफ a फॉर द एडिशन ऑपरेशन। सो इनवर्स क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन के लिए इनवर्स क्या होता है कि गिवन एलिमेंट में अगर हम उसका इनवर्स ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, जो कि होता है 0। सो देखिए a में जब मैं -a ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0, एंड 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, सो ये जो है इसको मैं कह सकता हूं इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये कंडीशन है इनवर्स की कि जब आप उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स चेंज होता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो एडिशन के केस में इनवर्स जो है वो क्या है, -a, क्योंकि जब हम a को -a में ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन आ जाता है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन के केस में देखिए, मल्टीप्लीकेशन के केस में a में मल्टीप्लाई करूं 1/a तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि 1/a जो है दैट इज इनवर्स ऑफ a। ठीक है, गॉट इट। सो ये शो करना है आपको, कर दिया आपने, जनरल एलिमेंट a के लिए शो कर दिया। ठीक है, सो यहां लिख सकते हैं आप फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां भी लिख सकते हैं आप फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में उसने a इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन रखी है, क्योंकि 1/a करने पे 1/0 वाली फॉर्म आ जाएगी अगर a इक्वल टू 0 होगा, जो कि अनडिफाइंड है। एग्जांपल 14 देखिए, इसमें देखिए सेट किस बाइनरी ऑपरेशन की सेट पे डिफाइंड है, वो अगर चेंज हो जाता है तो कंडीशंस कैसे बदल जाती हैं। शो दैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन n। ठीक है, सो आपका एडिशन ऑपरेशन जो है वो अब डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे। ठीक है, बट नेचुरल नंबर के सेट में a तो आपको मिल जाएगा कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, बट उसका नेगेटिव -a वो नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर के सेट में, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव वैल्यूज होती ही नहीं, नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर के सेट पे अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, वो चाहे एडिशन ही हो, उस केस में इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी नंबर का। ठीक है, और क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, क्योंकि इनवर्स क्या होते हैं, एडिशन के केस में इनवर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज उस नंबर की। 2 है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, 3 है, 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -3। बट नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, सो नेचुरल नंबर के केस में अगर आपका ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे ही डिफाइंड है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल बात। ठीक है, दूसरा देखिए आगे वो क्या कह रहा है, एंड 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन उसने हटा दी। ठीक है, सो देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एलिमेंट a है जो बिलोंग्स टू n है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के बराबर नहीं है, उसके अलावा a 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो उसका इनवर्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए उसका इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर के केस में। ठीक है, नेचुरल, क्योंकि देखिए 2 है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के केस में इसका इनवर्स क्या होगा 2 का, 1/2, एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो भी है या यूं कहूं कि मल्टीप्लीकेशन के केस में इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर के केस में, सिर्फ 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा और किसी नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। समझ गए।
ठीक है। सो देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन की सेट पे डिफाइंड है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर एडिटिव इनवर्स आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। लास्ट में आप देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास कि जो एडिशन ऑपरेशन है ना ऑन रियल नंबर सेट, ठीक है, वो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वो कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑपरेशन वो एसोसिएटिव है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई 0 है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का माइनस ऑफ ए, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। फिर ये हटा देता हूं, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। सो एडिशन ऑपरेशन में देखिए, एडिशन ऑपरेशन जो कि डिफाइंड है रियल नंबर के सेट पे, वो कम्यूटेटिव होगा, वो एसोसिएटिव होगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन वो भी होगा, और इनवर्स भी होगा, और ये कंडीशंस सभी एलिमेंट्स फॉलो करेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन जो है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, has an identity element 1, and also inverse will also exist as 1 by a, so of a equals to 1 by a, ठीक है, और ये भी सभी के लिए for all a belongs to real number set, ठीक है।